हेलो स्टूडेंट्स, होप सो आप सभी अच्छे होंगे और आप अपनी स्टडी को प्रॉपर वे में कर रहे होंगे। आपके प्री मिड टर्म एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुके हैं और आपका मिड टर्म का वर्क स्टार्ट कर दिया गया है। ठीक है, तो आपके पास जो मिड टर्म वर्क आ रहा है आपको उसको प्रॉपर वे में अच्छे से करना है और अपनी वीडियो को पीडीएफ के थ्रू ध्यान से सुनना है। जो आपके पास पीडीएफ आती है, आप अपना वर्क नोट करते हो, उसके साथ में आपको अपनी वीडियो को, उस चैप्टर की वीडियो को ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे और चैप्टर को लर्न करेंगे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हम जो स्टार्ट कर रहे हैं, यहाँ पर हमारा मिड टर्म का वर्क है जीके का आपका क्लास 6 चैप्टर 7 है आपका प्लांट वर्ड, कि हमें क्या देखना है, प्लांट वर्ड, पौधों की दुनिया के बारे में हमें यहाँ पर कुछ बताया गया है, कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, हमें उनके आंसर्स बताने हैं। ठीक है, आंसर्स दी फॉलोइंग क्वेश्चंस। चलिए तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, विच सी प्लांट कैन ग्रो टू अ लेंथ ऑफ 60 मीटर और मोर, कि कौन सा ऐसा समुद्री पौधा है जो 60 मीटर या उससे अधिक की लंबाई तक बढ़ सकता है। ठीक है, तो वो पौधा कौन सा है, हमें उस पौधे का नाम बताना है। तो वो पौधा है हमारा कैल्प। ठीक है, KELP, कौन सा पौधा है वो, कैल्प है। कितना बढ़ सकता है, 60 मीटर। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच प्लांट लीव्स कैन बी यूज्ड टू रिलाइव नेटल स्टिंग। ठीक है, नेटल स्टिंग, कि बिछुआ यानी कि बिछुआ के डंक से, जो हमारा काट लेता है, बिछुआ के डंक से राहत पाने के लिए किस पौधे की पत्तियों का उपयोग किया जाता है। तो वो कौन सी होती है, डॉक लीव, जिसको बोलते हैं हम गोंदी के पत्ते। ठीक है, कौन सी लीव होती है वो, डॉक लीव, DOCKLEAVES लीव्स। ठीक है, आपको शो भी हो रहा है और आपके पास इस चैप्टर की PDF भेज दी गई थी, तो आपको लर्न भी हो गई होंगी ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, फ्रॉम विच प्लांट इज क्वानेन प्रिपेयर, कि कुनेन, ये कुनेन है, कुनेन किस पौधे से तैयार किया जाता है। ठीक है, फ्रॉम विच प्लांट इज कुनेन प्रिपेयर, तो कुनेन किस पौधे से तैयार की जाती है, तो वो है हमारा सिंचोना। सिंचोना बोलते हैं इसको, उसके पौधे से हमारी क्या की जाती है, कुनेन को तैयार किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट है हमारा, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द ट्री हुज वुड डज नॉट फ्लोट ऑन वाटर, कि उस पेड़ का क्या नाम है जिसकी लकड़ी पानी पर नहीं तैरती। यानी कि एक हमें ऐसा पेड़ का नाम बताना है जिसकी जो वुड होती है, लकड़ी होती है, वो पानी में नहीं तैरती है। ठीक है, तो वो पेड़ है हमारा एबोनी, EBONY, एबोनी। ठीक है, जिसको हम आबनूस भी बोलते हैं हिंदी में। तो वो कौन सा पेड़ है हमारा, एबोनी। नेक्स्ट पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, फ्रॉम विच ट्री डू वी एक्सट्रैक्ट गम, कि हम किस पेड़ से गोंद निकालते हैं, कि हम गम का यूज़ करते हैं ना, तो वो किस पेड़ की होती है, कीकर, और इसको हम बबूल भी बोलते हैं। ठीक है, तो वो कीकर का ट्री होता है जिससे गम निकाला जाता है। ठीक है, गोंद बोलते हैं जिसको। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, विच ऑयल इज़ एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द सीड्स ऑफ फ्लैक्स प्लांट। ठीक है, कि यानी कि फ्लैक्स प्लांट से हम कौन सा ऑयल निकालते हैं, तो वो फ्लैक्स प्लांट से हमारा कौन सा ऑयल निकाला जाता है, फ्लैक्स प्लांट से हमारा, देखते हैं हम क्या क्वेश्चन है ये, विच ऑयल इज़ एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द सीड्स ऑफ द फ्लैक्स प्लांट, यानी कि सन के पौधों के बीज से कौन सा तेल निकाला जाता है। तो फ्लैक्स प्लांट से हम कौन सा ऑयल निकालते हैं, लाइनसेड ऑयल, जिसको बोलते हैं बिनोले का तेल, LIN, लाइनसीड ऑयल। ठीक है, देखो पिक्चर्स भी शो हो रही हैं आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, व्हाट आर द प्लांट दैट ग्रो इन वाटर कोल्ड। ठीक है, कि पानी में उगने वाले पौधे को क्या कहते हैं, तो पानी में जो उगने वाले पौधे होते हैं उनको क्या बोलते हैं, हाइड्रोफाइट। ठीक है, आपको शो हो रहा होगा हाइड्रोफाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम विच कंट्री डिड द ऑरेंज ओरिजिनली कम। ठीक है, कि जो हमारा ऑरेंज है वो मूल रूप से किस देश से आए थे, यानी कि ओरिजिनलिटी कहाँ की है उसकी, तो वो कहाँ की है, चाइना, CHINA। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, फ्रॉम विच प्लांट इज़ ओपियम प्रिपेयर्ड, कि भाई ओपियम बोलते हैं हम अफीम को, कि अफीम किस पौधे से तैयार की जाती है,
तो ये इसका आंसर होगा पॉपी। मीन्स जो हमारा ये पॉपी होता है इसको हम बोलते हैं पोस्ता। तो उसके पौधे से ओपियम प्रिपेयर की जाती है, अफीम तैयार की जाती है, जो एक नशा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ फ्रूट्स डज अ कैरेट हैव सॉरी विच टाइप ऑफ फ्रूट डज अ कैरेट हैव, कि गाजर की जड़ किस प्रकार की होती है। तो गाजर की जड़ हमारी किस प्रकार की होती है, वो हमारी एक टैप रूट होती है, यानी कि मुख्य जड़ होती है, और जो एडेबल होती है यानी कि जो खाने योग्य होती है। ठीक है, तो हमारी जो टैप रूट होती है वो हमारी किसकी होती है, कैरेट की होती है। क्लियर हो गया। तो देखो आपका फर्स्ट आंसर क्या था कि जो 60 मीटर तक बढ़ सकता है वो कौन सा है, वो समुद्री घास की राख होती है जिसको हम कैल्प बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसा कौन सा ऐसी मतलब कौन सी पौधे की पत्तियां हैं जिसको बिछुआ यानी कि अगर कोई काट ले तो उस बिछुआ काट ले तो उसको हम लगा सकते हैं, तो वो कौन सी होती है, डॉकलिव होती है। कुनेन किस पौधे से तैयार की जाती है, सिंचोना से तैयार की जाती है। ठीक है, ऐसी कौन सी वुड है आपकी जो वाटर में नहीं फ्लोट करती है, एबोनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ऐसा कौन सा पौधा है या कौन सा पेड़ है जिससे गम प्रिपेयर की जाती है ना, कि उस पेड़ का क्या नाम है जिसकी उस पेड़ वो ऐसा कौन सा पेड़ है जिससे हम गोंद निकालते, तो वो कीकर का पेड़ ट्री होता है हमारा। ठीक है, और फ्लैक्सीड यानी कि सन के पौधे के बीज से हम कौन सा ऑयल प्रिपेयर करते हैं, लाइनसीड ऑयल यानी कि बिनोले का तेल तैयार किया जाता है। व्हाट आर द प्लांट दैट ग्रो इन वाटर कोल्ड, ऐसे कौन से पानी में उगने वाले पौधे को हम क्या कहते हैं, हाइड्रोफाइट्स कहते हैं। ठीक है, और भाई जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम विच कंट्री डिड द ऑरेंज ओरिजिनली कम, कि संतरा ऑरेंज मूल रूप से किस देश से आया था, चाइना से आया था। फ्रॉम विच प्लांट इज ओपियम प्रिपेयर्ड, ओपियम किस पेड़ से किस पौधे से तैयार की जाती है, पॉपी। विच टाइप ऑफ फ्रूट डज अ कैरेट हैव। ठीक है, तो गाजर की जड़ किस प्रकार की होती है, तो गाजर की जड़ हमारी टैप रूट यानी कि मुख्य जड़ होती है, और ये एडेबल होती है यानी कि ये खाने योग्य होती है। सो स्टूडेंट्स, ये आपका 6th क्लास का जीके का चैप्टर 7 है, और चैप्टर 7 है हमारा प्लांट वर्ड, जिसके क्वेश्चन आंसर की वीडियो आपके पास आ जाएगी, और आपको ये क्वेश्चन आंसर अपनी नोटबुक में भी करने हैं, क्योंकि अब तो आपकी लर्न हो जाएगी, तो आप लर्न करके ये क्वेश्चन आंसर अपनी नोटबुक में लिखोगे, और आपको अच्छे से वीडियो को ध्यान से सुनना है और समझना है। ठीक है, थैंक यू, हैव अ गुड डे।